तस्मै देवाय हविषामि ॐ आत्मना यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषामि ॐ प्राणतो निमिषतो महित्वे ईशे अस्य विपर्यस्तस्पदः तस्मै देवाय हविषामि नद्यो रुद्रा पृथिवी चन्द्रा येन स्वस्तयितुं येन नाथयो अन्तरिक्षे अजसो विमानः तस्मै देवाय हविषामि ॐ प्रजापते नापदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्तामास्ते दुःमस्तनो अस्तु वयं सामपतयो वैनामो शरणो बन्धुजनिता सविताता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानधैर्ययन्तम् अग्नेय सुपथारायस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योऽतस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नमोक्तिं विधेम ॐ अमृतोपस्तमसि स्वाहा ॐ पिधानमसि स्वाहा ॐ सत्यं दश श्रीमन् श्रीश्रद्धा स्वाहा ॐ ॐ नमो प्राणो अस्तु ॐ अक्षो मे चक्षु अस्तु ॐ कर्णो मे श्रोत्रम् अस्तु ॐ बाहु मे बलम् अस्तु ॐ भूतो मे ओजो अस्तु ॐ अधिष्ठानि मे अङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु ॐ भूर्भुवः ॐ गौरिवरुणः ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्नि ये जो सृष्टि रचना उसमें पृथ्वी देवयजनि इस पृथ्वी को परमात्मा ने पाया कि इस पृथ्वी पर देवयजनि देवता लोग देव लोग यज करते हैं, इसलिए देव यजनि। तो जब सृष्टि का
आरंभ होता है तब तो विद्या सीख करके एक एक पुरुष नर नारी वेद सुनता था और हवन यज्ञ होते थे। जैसे मैंने बताया राजा परीक्षण आए, महाभारत काल खत्म हो रहा था, कलयुग शुरू था। उस वक्त वो आए तो उन्होंने धर्म सवारी उड़ा दी, धर्म का ही नाश हो गया। लोगों को पता ही नहीं रहा कि वेद किसको कहते हैं। भूल भाल गई जनरेशन। एक ये भी हुआ कि वृद्ध माता पिता ऋषियों के आश्रम में नहीं गए, आना जाना छोड़ दिया कि महाभारत में खून खराबा बहुत हुआ ना, तो उसकी के शोक में वो वाणी में जवान जवान जो थे महाभारत में खत्म हो गए। वृद्ध थे वो गए नहीं, नारी थी वो गई नहीं। ऋषियों को आमंत्रित कर या ऋषियों के पास जाकर भी सुनने वो गई नहीं। वेद सब भूल गए पर अगली जनरेशन, उसके बाद में सबने अपने अपने मत मतांतर बना दिए। अगला मंत्र बोलो बेटा। ऊर्ध्वते सं अद्युतरस्मि विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॐ अयं मा जात स्ववर्गस्य वर्चसेन भय इदं मन्ये ॐ शोचिषे इदं अग्नये इदं अग्नये ॐ सन्निभीरं घृतेन बृहच्छोचायविष्ठया इदम् अग्नये ॐ वधस्वचेद पशुर्ब्रह्म येन संहय इदम् अग्नये ॐ वर्धया चास्मान् पशुर्ब्रह्म येन संहय इदम् अग्नये ॐ अयं
ह्रस्ववर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेतय स्वाहा ॐ अयं तरिग्मात्मा जातवेदस्ते ह्रस्ववर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेतय स्वाहा इदमग्नये ॐ अयं तरिग्मात्मा जातवेदस्तेन ह्रस्ववर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेतय स्वाहा इदमग्नये ॐ मनुमते देवसविता प्रसूवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः चस्पतिर्वाचं महसदतु ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये ॐ सोमाय इदं सोमाय ॐ प्रजापते इदं प्रजापते ॐ इन्द्राय इदं इन्द्राय ॐ भूरग्नये इदं अग्नये ॐ भुवर्मये इदं वायवे ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदम् आदित्याय ॐ भूस्वरग्नि स्वाहा इदम् आयुर्वेदितेभ्यः इदं नमः सकर्मणो यद्वानो न नेहातरम् अग्निष्टशिष्टितद्या सर्वं सृष्टं करोतु मे अग्नये सृष्टिते सुहृतभूते सर्वकार्यश्रिताहुतिनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय इदम् अग्नये सृष्टिते दन्म ॐ स्वाहा इदं प्रजापते ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः सूर्यो वचो ॐ ज्योति ॐ सचुदेवेन सवित्रा सचुरुषसेन्द्रपत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ अग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः
ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्याजुषाम् अग्निर्वेदो ॐ भूरग्नये प्राणाय इदम् अग्नये प्राणाय भूर्वायुवे अपानाय स्वाहा इदं वायुवे अपानाय तन्नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय तन्नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादितेभ्यः प्राणपान्यानिभ्यः इदम् अग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपान्यानिभ्यः इदं नमः ॐ ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो ॐ यान्मेधां देवगणः पितृसुपासते तया मामद्यमेधया अग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यगतं कन्नासुव स्वाहा ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोगस्मञ्जुहुरानमेनो भूरिष्ठान्ते नवमुक्तिं विधेम स्वाहा ॐ ईशेतो वायवस्था देवो महसविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणः आप्यायध्वमग्नया इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामस्तेन ईशत मादशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् बर्हि यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा ॐ प्रतिष्ठं रक्षः प्रतिष्ठाहरातयो निष्ठं रक्षो निष्ठकाहरातयः पूर्वन्तरिक्षं वेमि स्वाहा ॐ नतस्यमाय जनादिपुरीशीतमतयः यो अग्नये ददाशः धातये ॐ अपत्यमग्ने ददाधयं दविष्ठमस्य सत्पते त्रिभिः शुभम् ॐ छद्धि तव तन्ना विदिशो विनिधो दहि ॐ तदामर्तमरात् सम्पदा शुम्भमिव यदा नः शुश्रुवन्दिरा इन्द्र
इन्द्रो अङ्गः सहस्र इन्द्रस्य परिचनः विश्वाचन यदित्रिंशत्पदे अहादिव नक्तं चरशिषः उदाह सचिभिरासन्नि निरुद्धरं नमामः ॐ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् ॐ यमदग्ने यद्देवेषु तन्नो ओम। ये सामवेद प्रारंभ कर रहे हैं। अपादु क्षिप्रयन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः इन्दुरिन्द्रो यवाशिरः ॐ मा भूत्वा पूर्वसोऽभिप्रनुर्गिरः गावो वत्सं न धेनवा ॐ अत्राह गौरमन्वत नाम त्वष्टु प्रपीचयम् इत्था चन्द्रमसो गृहे ॐ यदिन्द्रो अनयदिद्रितो महिरपो वृषन्तमः तत्र पूषा भुवत सचा ॐ गोर्धयति मरुतां श्रवस्यो प्रमाता मघोनां युक्ता वह्निरतानाम् ॐ इष्टाहोत्रा आस्तिक्षतेन्द्रं विधन्तो अध्वरे अच्छावभृत्समोजसा ॐ अहमिद्धि पितुष्परिमेधामृतस्य जग्रह अहं सूर्यवाजनी ॐ रेवतीर्नः
सधमाद इन्द्रे सन्तु तु वाजाः कृमन्तो याभिर्मदेम ॐ सोमः पूषा च चतुर्विश्वासां सुक्षितीनां देवत्रारथयोरहिता ॐ पान्तमावो वन्दस इन्द्रमभि प्रगायत विश्वासाहं शतक्रतुं महिष्ठं चर्षणि नाम ॐ प्रभ इन्द्राय मादनं हर्यश्वाय गायत सखायः सोमपावने ॐ वयमूत्वा दर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः कं वा उक्थेभिर्जरन्ते ॐ इन्द्राय मध्वने सुतं परिष्टो भवन्तु नो गिराः अर्कं मर्चन्तु कारवाः ॐ त इन्द्र सोमो निभूतो वदि बर्हिषि एहिमस्य द्रवा पिबा ॐ सुरूप पित्नमूतये सुदुघामिव गोदुहे जुहुमसि द्यवि ॐ अभीत्वा वृषभासुते सुतं सृजामि पीतये त्रिम्पा वयष्णुहि मदम् ॐ य इन्द्रचमसे शवासोमश्चमूषु ते सुताः पिबेदस्य यतमि शिशे ॐ योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये ॐ आत्वेता निषीदतेन्द्रमभिप्रगायत सखायः सोमवाहसः ॐ इन्द्रं हयन्वोजसा सुतं राधानां पते पिबात्वास्य गिर्वणः ॐ महामिन्द्रः पुरुषनो महित्वमस्तु वज्रिणे द्योर्न प्रथिनाशवः ॐ मातु न इन्द्रक्षुमन्तं चित्रं ग्राभं संगृभाय महाहस्ति दक्षिणेन ॐ अभिप्रगोपतिं गिरीन्द्रमर्चय यथा विदे सूनुं सत्यस्य सत्पतिम् ॐ गयानश्चित्रा भुव दूती सदा वृधा सगा कया सशिष्टया वृता ॐ त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासुगीर्षवायतम् आचयाव यस्यूतये ॐ सदसत्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सनिं मेधाम् अयाशिषम् थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। देखो,
इंद्र जो है यानी भोजन तो नहीं करता ईश्वर, लेकिन सुदक्षस्य प्रोहोषिणा, जो अच्छे अंध से भोज इत्यादि पदार्थ यानी कि भोजन योग्य पदार्थ बनाते हैं। जैसे आप लोग कड़ा प्रसाद बनाते हैं, फिर आहुति से इसका भोग लगाते हैं, और भंडारे में यजशीष अमृतम जिसको बोलते हैं, ये भोजन अमृत होता है, अमरता की तरफ ले जाता है। तो इसका भी पान करते हैं, मतलब देखते हैं किसने कितना कैसा श्रद्धा से सामर्थ्य युक्त यज किया। ईश्वर ये सब देखता है। तो हमें इंद्रम गिरभीः, ईश्वर की गिरभीः वेदवाणियों से प्रस्तोत वर्णित करो, ईश्वर का वर्णन करो वेदवाणी से, स्तुति करो वेदवाणी से, प्रार्थना लो वेदवाणी से, योगाभ्यास करो वेदवाणी से। योगाभ्यास का पूरा जो रहस्य है वो वेदों में है। कोई कोई बार मंत्र में तुम्हें सुनाता रहता हूँ, जिससे यही मंत्र याद रखो यजुर्वेद का कि ये सोमम पाहि, भगवान सोमम पाहि। इससे ऊपर क्या मंत्र है ये? नहीं नहीं, ये मंत्र तो बड़ा सीधा ही है यजुर्वेद का कि भाई हे मनुष्य नर नारी, आप लोग जो है ना योग विद्या को ग्रहण करने योग्य हो। यानी इतना क्लियर करके ये अर्थ किया है कि भाई आप लोग योगाभ्यास करने योग्य हो। ये क्या मंत्र है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ यही जो आप उपयाम गृह्यतासि, याम में ना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उप में ना नजदीक। तो आप जो हैं ये अष्टांग योग के नजदीक अर्थात इसको सीखो। उपयाम गृह्यतासि, ग्रहण करने योग्य हो आप इसे। तो योग विद्या तो वेद से निकली है, इसे रट लेना चाहिए कि ये जो आज योग 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 कर रहे हैं ये योग नहीं है। जो वेदों में अष्टांग योग शिक्षा है वो योग है। इस योग से तो पैसे कमा के गृहस्थी चलाई जा सकती है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति तो विद्वान गुरु के पास जाकर ही, ऋषि के पास जाकर ही अष्टांग योग साधना या जाति करते हुए पाई जाती है ना। तो आप लोग जो है ना ये ऑर्डर हो गया ना, दिस इज एन ऑर्डर डायरेक्ट फ्रॉम गॉड। क्या ऑर्डर है कि इंद्रम गिर भी, इंद्रम में ना ईश्वर की
ईश्वर को गिर भी है ना, ये तृतीय विभक्ति है। गिर भी में न के लिए, तो ये गिर भी में न या से, इससे तो गिर भी वेदवाणियों से, और ये प्रस्तोतत, ये लोट लकार है, ऑर्डर दे रहा भगवान कि वर्णित करो। ईश्वर का वर्णन कोई, ईश्वर कैसा है? वो उसके अलौकिक गुण क्या हैं? तो ईश्वर कैसा है ये तो नहीं पता चलेगा। उसके जब हम गुण गाएंगे तो उनसे ईश्वर प्रसन्न होकर ईश्वर हमारे हृदय में प्रकट हो, तब हमें पता चलता है ईश्वर कैसा। शब्दों द्वारा तो हम पता कर लेते हैं, ये कहा ना भगवान ने, वेदवाणियों से उसका वर्णन करो। तो कैसे करोगे वेदवाणी द्वारा? ये अग्नि मीड़े हैं, ये जो 8वां मंत्र 40वें अध्याय का क्या है ये? है सपर्यगा शुक्रम सर्वशक्तिमान अकायम, है ना, उसके कुछ शरीर नहीं है। नहीं, वेदवाणी से ईश्वर का वर्णन हो रहा है। आज्ञा गुरु की नहीं, ईश्वर की है। गुरु ने ईश्वर की आज्ञा को आप सब तक पहुंचाया है, अनादिकाल से ये ऋषि लोग ईश्वर की आज्ञा को, जनता तक पहुंचाते आए हैं। जनता इनको सुन सुनकर आचरण करने लगी थी उसमें। अब नहीं कोई, अब कोई कोई करता आचरण। नहीं नहीं नहीं, ऋषि मुनियों की वाणी थोड़ी है ये तो डायरेक्ट फ्रॉम गॉड है। यानी ईश्वर से निकली है, ईश्वर ने बोली नहीं है, ईश्वर का मुंह नहीं है कि वो बोले। ईश्वर की सामर्थ्य से, उस निराकार ईश्वर के अंदर से वो वाणी निकली और एक एक ऋषि में हृदय में प्रकट हो गई। तो आप समझ रहे हैं, इस बात को रट लो कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर किसको कहते हैं। जब कभी ये सवाल आए तो आप 8वां मंत्र उसका सपरिगा शुक्रमकायम स्नाविरम शुद्धम अपापविद्ध, ये गुण है ईश्वर के सारे। क्या अलौकिक गुण है ना। कवि ही मनीषी परिभू है। तो याथा तथ्य और अर्थान, यथार्थता से, सत्यता से वेद का ज्ञान समाभ्य, समाज को देता आया परमेश्वर। सत्यता से वेद का ज्ञान अनादिकाल से अब तक और आगे भी ईश्वर देता आया है, ईश्वर देता है। उसके बाद ऋषि वो कहते हैं भगवान अथर्ववेद में, ये ऋषि मुनि मेरा ही स्वरूप है, मेरे समान है। क्योंकि गुरुजनों के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है समाधि के द्वारा। जब वेद मार्ग पकड़ते हैं और उससे फिर चलते चलते समाधि आ जाती है। समाधि में ईश्वर यानी दर्शन देता है कि वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, तो सब समझा देता है। ये कितना गहन गंभीर है ये मंत्र है कि ईश्वर को वेद वाणियों से वर्णित करो।
describe the God by using all Vedvani, uttering Vedvani, है ना, वेदवाणी बोल बोल के। अब अगर मान लो आप वेदवाणी नहीं बोलते, आप जो जानते ही नहीं है, तो फिर मत बोलो। आप ईश्वर को, रूप को, गुणों को बिगाड़ के रख दोगे। आपको पता ही नहीं ईश्वर क्या है ना। या बड़े बड़े महान पुरुषों के पास जाओ, है ना, तो वो बताएंगे। गुरबाणी में भी बहुत अच्छा वर्णन है। मैं करता ही था कि देखो ये कितना प्रभु जी हम ऐसे हैं, तू वैसा है। कैसा? बोलो आगे क्या है? प्रभु जी हम ऐसे तू ऐसा, हम मैले तुम उजल करते, तू सर्व कला का दाता। हम तो मैले हैं, कामी क्रोधी लोभी, और तू जाके हम उज्जवल हो जाते। ये बड़े अच्छे शब्द है, मैं गाता रहता था। तो ये दो मंत्र है। एक ये कह रहा है कि वेदवाणियों से ही मेरी स्तुति वर्णन करो कि मैं कैसा हूँ। तब आपको रियलिटी पता आई चलेगी। पहले शब्द ब्रह्म द्वारा, फिर पर ब्रह्म में लीन हो जाओगे कि ईश्वर कैसा है। ये प्रमाण है ना। दूसरा, अन्न बनाओ, कड़ा प्रसाद बनाओ, आहुतियाँ डालो, वो सब ईश्वर मंजूर करता है। खिलाओ दूसरों को, तो वो समझो ईश्वर ही उसका स्वाद ले रहा है। ये भी दूसरा मंत्र बोलता है ना। अच्छा, तो ये देखो, अत्र चंद्रमसः गृहे, चंद्रमा मंडल में, है ना, चंद्रमा है ना, उसके अंदर त्वष्टु सूर्य की गोहो किरण हो, किरण का नाम है ना, नाम ये ईश्वर का ही नाम है। चंद्रमा भी ईश्वर का नाम है। ये यजुर्वेद के 31वें अध्याय में आता है, सूर्यश्च चंद्रमाश्च, ऐसे बोलते भी हैं। तो चंद्रमसो दाता यथा पूर्व में कल्पया, तो ये चंद्रमस्य गृह, चंद्रमा के मंडल में, त्वष्टु सूर्य की गोह किरण का, और तू, ये तेरा नाम है, और तू इस ज्योति का स्वरूप है। परमेश्वर तो ज्योति स्वरूप है, तेरी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, तो ज्योति स्वरूप है ना। तो इत्था अभन्वत, इसको मानो, है ना, इसको मानो कि ईश्वर ज्योति स्वरूप है। ईश्वर का नाम चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, परंतु मेन इसको मानो कि हे परमेश्वर, जो किरणें हैं ना उसमें, सूर्य की किरणों से ही उसमें चमक है। तो ईश्वर जो है, वो जो किरणें हैं ना, ज्योति, ज्योति स्वरूप है। सूर्य की किरणों का रूप समझो, ज्योति स्वरूप है। उसका शरीर मुंह आँख नाक नहीं है, ज्योति स्वरूप है। तो देखो मैं बताता हूँ कि ये
पुरुवसो बहुयज, यज करते जितने हैं ना, तो इमा गिरह ये वेदवाणियाँ जो लोग यज करते हैं ना, तो अभी उस चारों ओर से तो प्राप्त होती हैं। ये वेदवाणियाँ तेरे अंदर प्रकट होंगी, यज करता रहे, यज करता रहे। कैसे? जैसे धेनव गाव वत्सम, जैसे गौएं जो है ना बछड़ों को प्राप्त होती है ना, अपने बछड़ों को गौएं प्राप्त होती है ना, ये वेदवाणियाँ उस साधु को प्राप्त होती हैं जो यज करता रहता है, उसके अंदर प्रकट हो जाती हैं, अपने रहस्य खोल देती हैं, अपने अर्थ बता देती हैं। यज्ञम करो, यज करो, ये बहुत महान ग्रंथ है। ये जो सामवेद है ना, तो ये डायरेक्ट ईश्वर से ही मिलाता है कि विष्णु हो, यज्जो वही विष्णु, यज को ही विष्णु कहते हैं, और कोई विष्णु नहीं है। तो इसलिए यज, विष्णु मतलब यज, तो यज है, यज में जो परमेश्वर के नाम लिए जाते हैं, तो यज का परमेश्वर जो है उससे बोलते हैं प्रार्थना कि हे परमेश्वर, यानी इसमें बड़ा कितना रहस्य है कि यज का परमेश्वर और पूजा पाठ का परमेश्वर नहीं, यज का परमेश्वर, यज से प्राप्त होने वाला परमेश्वर है ना। तो इदम त्रेधा, इस तीन लोक को, त्रेधा विचक्र में, तीनों लोग, इसमें हम पुरुषार्थ करें, तीनों लोगों का ज्ञान लें, जो भी पुरुषार्थ युक्त करता है इसे करे, आगे भी है करता है, तो अस्य पांशुले, इस जगत के पांशुले, एक एक परमाणु में, समूढ़म, अदृश्य पदम स्वरूप को निदधे, निरंतर धारण करे ना। तो वो जो तीनों लोकों में प्रयास करता है, यज करता है, क्योंकि यज का ही विष्णु है ना वो यज्ञ, तो उसको वो कण कण में वो अदृश्य परमेश्वर का आभास होता है। इसके जितने भी अर्थ किए जाएं, बार बार सुना जाए, इसका नाम सामवेद है। ये याद रखना, वो कह रहा सामवेद कि जो मेरा यज करता है इससे, तो मैं उसमें प्रकट हो जाता हूँ उसके हृदय में। अभी देखो ये क्या कहा कि देवताते हैं, देव यज के लिए इंद्रम इत, परमेश्वर ही को हवा में पुकारो, यज में ईश्वर को ही पुकारो। यज तो वेदवाणियों से ही होता है ना। अध्वरे यज जो है, प्रयति प्रारंभ होने पर ना, इंद्रम
ईश्वर को पुकारें। प्रारंभ होता है ना तो गायत्री मंत्र बोलो, उसको उसमें हम ईश्वर से पुकार कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश कर दो। तो प्रारंभ हो तो ईश्वर को पुकार लो, खत्म हो फिर ईश्वर को पुकार लो। तरीके बताए यजुर्वेद ने। और साथ ये दान मिलने के लिए इंद्रम ईश्वर की सहायता मांगे हैं। धनस्य साथ ही धन के दान के लिए बड़े अच्छे अच्छे संकेत हैं ये, याद नहीं होंगे। मैं आखिरी मंत्र की का यज कर वो बता रहा हूँ आपको कि या ममा गिरा है, हे परमेश्वर पुरुवसो, हे परमेश्वर या इमम गिरा है, ये जो मेरी वेदवाणी है ना तो वो आपके लिए है। ये जो मेरी वेदवाणी है ये आपके लिए है। ईश्वर को समर्पित करो, अर्थात रोजाना हवन करो या यज्ञ में जाओ, ये उसी को तो अर्पित कर रहे हैं हमने ना। इतनी बड़ी बात है। इमावर्धन तो वे वृद्धि को प्राप्त, हम लोगों को वृद्धि प्राप्त होती है। और जो पावक वर्णा पवित्र वाणी है, तेजस्वी शुचि पवित्र शुचि है ना, विपश्चित, और जो विद्वान स्तोता है, जो विद्वान वेद का गायन करता है, वेद सुनाता है, स्तोता है, स्तोम ही। जो समझदार होता है ना वो तो यही करेगा, स्तोम ही। इसका क्या अर्थ बताऊं? स्तोम ही, स्तोम के द्वारा, यानी वेद मंत्रों के द्वारा, स्तोम ही है। तो वेद मंत्रों के द्वारा गान करो, अभी अनुशतः, सब प्रकार स्तुति करें, है ना। ये भगवान कह रहा है कि मेरी स्तुति, मेरा यज्ञ वेद वाणी से करो और मुझे मंजूर नहीं। तो और जितना मर्जी करते रहो वो किसी को मिलता नहीं है, आज तक नहीं मिला। मिला तो फिर योगियों को ही मिला, जो उसका नियम है। मिला तो फिर योगियों को ही मिला। और ये भी बड़ा अच्छा कि भाई मैं एक लाइन ही बोल देता हूँ कि ईश्वर के अनुकूल चलो। जो जो आज्ञाएं ईश्वर ने दी है ना बस उन्हीं पे चलो। अभी आहुति डालो हैं, अभी आहुति डालेंगे, उठेंगे नहीं है? कौन से मंत्र तक आहुति डाली है? विरुति भी ओमोजस्तदस्तय तत्थित विषय उभे यत् संवर्तयत यत् इंद्रस्य चरमेव रोदसी। ओम अयमोते समत सीकपोत इव गर्भधिम वचस्तच्चिन्न ओहसे। ओम वातावतु भेषजं शंभुमयो भूनो हृदय प्रणायुं सीतारिषत्। ओम यम रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा नकिः सदभ्यते जनाः। ओम गव्यो सूनो यथा पुराश्वयोत रथया
वरिवस्यमहो नाम। ॐ इमास्त इन्द्र कृष्णयो घृतं दुहत आशिरम् एनामृतस्य पीयूषी ॐ मया धिया न गव्यया पुरुणामन्पुरुष्टुत यत् सोम आभुव। ॐ कैमं नाहुष्वा इन्द्रं सोमस्य तर्पयात् स नो वसूनया भरा। ॐ आयाहि सुषुमाहित इन्द्र सोमं पिब इमम् इदं बर्हिः सदो मम। ॐ महित्रीणाम् अवरस्तुदुक्षं मित्रस्य आर्यं मणाः दुराधर्षं वरुणस्य ॐ त्वावतः पुरुवतो वयमिन्द्र प्रणेतः स्मि स्थातर्हरीणाम्। ॐ उत्वा मन्दन्तु सोमाः कृष्व राधो अद्रिवः अव ब्रह्मद्विषो जहि। ॐ गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर धाराभिरज्यसे इन्द्र त्वादातमिद्यशः। ॐ सदा न इन्द्रस्य चर्त्रिषदा उपो नु सपर्यन् न देवो वृतः शूर इन्द्रः। ॐ आत्वा विशन्त विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः न त्वामिन्द्राति विच्यते। ॐ इन्द्रमिदर्गाथिनो बृहदिन्द्र अर्केभिः भीः किणः इन्द्रं वाणीरनुसत। ॐ इन्द्र ईशे ददातु न ऋभुक्षणं ऋभुं रयिं वाजी ददातु वाजिनम्। ॐ इन्द्रो अङ्गो महद्भयमभिषदप शुच्यवत वत्स हि स्थिरो विचर्षणे ईशा। ॐ इमावो त्वा स्तुते स्तुते नक्षन्ते दिर्वणो गिरः गावो वत्सं न धेनवः। ॐ इन्द्रानो पूषणा वयं सप्रियाय स्वस्तये हुवेम वाजसास्तवे हुवेम वाजसातये। ॐ नकी इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति वित्रहन्न कैवं यथा त्वं सा। ॐ तरणिं भोजनानामत्रदं वाजस्य गोमतः समानमो प्रशंसिषम्। ॐ स्त्रीग्रमिन्द्र ते गिरः प्रतीत्वामोदः सत सजोषा वृषभं पतिम्। ॐ सुनीथो घासमर्तयो यं मरुतो यमर्यमा मित्रासपान्तय द्रुहः। ॐ यद्वीडाविन्द्र तत्स्थिरे तत्पर्शाने पराभृतं वसुस्पार्हं तदा भर। ॐ श्रुतं गोवृत्रहन्तमं प्राशर्धं चर्षिणीनां
आशिषेरादसे महे। ॐ अरं त इन्द्र सवसे गमेम सूरत्वावतः हरं शक्र परिमणि। ॐ धानावन्तं करिम्भिणम् अपूपवन्तम् उक्थिनम् इन्द्र प्रातर्जुषस्वनः। ॐ अपां फेनेननं चेहेशिर इन्द्र दवर्तयः विश्वा यद्जयस्पृधः। ॐ इमेत इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सूतवः तेषां मत्स्व प्रभुवसो। ॐ तुभ्यं सुतासः सोमाः स्त्रीणां बर्हिर्विभावसो स्तोतृभ्य इन्द्रमृडय। ॐ आव इन्द्र पृथिवी यथा वाजयन्तः शतक्रतुं मङ्हिष्ठं सिञ्चयिन्दुभिः। ॐ तिष्ठ चेदिन्द्र न उपाय याहि शतवाजया ईशा सहस्रवाजया। ॐ आबुन्दं वित्रहा ददे जातः पृच्छादवि मातरं क उग्राः के शृण्विरे। ॐ ब्रीव दुग्धं हवामहे श्रीप्रकरन्स् नमोतये साधः कृण्वन्तमवसे। ॐ ऋजुनीति नो वरुणो मित्रो नैति विद्वान् हर्यमा देवैः सजोषा सा। ॐ दूरादिदेव यदसातो वरुण पसुरशिष्वी तत्त्विभानुं विश्वथा तनम्। ॐ आनो मित्रावरुणा घृतैः गव्ययुतिमुक्षतं मध्वारजांसि सुक्रतु। ॐ उदूतये सूनवो गिराः काष्ठा यजीषवत्नत वाश्रा अभिजूय यातवेसा। ॐ इदं विष्णुः विचक्रमे त्रिधा निदधे पदं समूढमस्य पांशुले। ॐ अतिः मन्युषाविणं सुषुवान् उपेरय अस्य रातो सुतं पिब। ॐ कदुपचेतसे महे वचो देवाय शस्यते तदिद्धयस्य वर्धनम्। ॐ उक्तं च न शस्यमानं नागो रैराचकेत न गायत्रं गीयमानम्। ॐ इन्द्र उक्थेभिः मन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः हरिवान्तसुतानां सखा स्वा। ॐ आयाह्युप नः सुतं वाजेभिर्मा वृणीयथाः महामिव युवजानि सा। ॐ कदा वसो स्तोत्रं हर्यत अवश्मशा रुद्रावः दीर्घं सुतं वातापयाय। ॐ ग्राहं मणादिन्द्र राधसः पिबा सोमं ऋतुं रनु तवेदं सख्यमस्त्रितम्।
ॐ वयं घाते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः त्वं नो जिन्वसोमपा स्वा ॐ इन्द्रपिक्षुकासुचिन् नृम्णं तनुषु देहि नः सत्राजिदुग्र पौंसयम् ॐ एवा यासि वीरयोरेवा शूर उत स्थिरः एवा तेराध्ययं मना बोलो सच्चिदानंद घन भगवान